तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वन ऑफ द टॉपिक इज पीरियड 3, right? So topic under discussion is period 3. We are going to discuss period 3. अच्छा, आपको बेटा पता होना चाहिए कि पीरियड जो है ना वो हॉरिजॉन्टल रो को कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो रोज होती हैं वो पीरियड्स होते हैं। तो पीरियड 3 में ये मेंबर्स हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गॉन है। ये पीरियड 3 के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इन मेंबर्स को समझना है, इनकी प्रॉपर्टीज और जो रिएक्शन सिलेबस में है उनको देखना है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसमें बेटा जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं पीरियड 3 के वो मेटल्स हैं, राइट? फर्स्ट 3 मेंबर्स मेटल्स हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो जाइंट मेटालिक लैटिस होगा। यानी जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं एज जाइंट मेटालिक लैटिस की फॉर्म में। आई होप आपको पता है कि जाइंट मेटालिक लैटिस क्या है। आई होप बेटा मेटालिक लैटिस क्या होता है? Yes, sir. पॉजिटिव आयंस होते हैं और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? उसके बाद सिलिकॉन है। तो बेटा सिलिकॉन कैसे एग्जिस्ट करता है? सिलिकॉन का स्ट्रक्चर Simple molecule, नहीं, सिंपल मॉलिक्यूल नहीं बेटा, जाइंट giant covalent. कोवेलेंट लैटिस है। सिलिकॉन का लैटिस भी जाइंट है और ये लेकिन जाइंट कोवेलेंट लैटिस है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ये उसके बाद फास्फोरस से लेके आर्गॉन तक ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? ये क्या है बेटा? सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनका लैटिस नहीं है, राइट? अच्छा बेटा, और एक बात ये याद रखनी है कि ये जो फास्फोरस है ना ये एग्जिस्ट करता है sp4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है फास्फोरस का। जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है एस s8, राइट? जो क्लोरीन है वो एग्जिस्ट करता है Cl2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और जो आर्गॉन है वो एग्जिस्ट करता है SAR, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है आर्गॉन, राइट? तो ये जो फास्फोरस से लेके आर्गॉन तक मैंने मेंबर्स लिखे पीरियड 3 के। बेटा टॉपिक हमारा पीरियड 3 है, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है पीरियड 3। पीरियड 3 में देखें तो स्टार्ट में मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दरमियान में मेटलॉइड है सिलिकॉन, एंड में नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये जो फास्फोरस से आर्गॉन तक है ये नॉन मेटल्स हैं और इनका सिंपल कोवेलेंट ये एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, एज सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ये एग्जिस्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा की बात? ये मॉलिक्यूल्स आपको याद होने चाहिए। फास्फोरस एग्जिस्ट करता है एज P4, सल्फर एज S8, क्लोरीन एज Cl2, आर्गॉन एज मोनो एटॉमिक। ठीक है, एनी कंफ्यूजन बेटा हियर? कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा, अब बेटा हम इसके बाद डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड। ठीक है, अब हम इस पीरियड 3 में क्या बेटा डिस्कस करेंगे? ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो गौर से बेटा आप लोगों ने सुनना है सो दैट कि मेमोराइज्ड रहे। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड जब डिस्कस करेंगे बेटा बताएं किन के मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होंगे। क्लियरली आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं। फर्स्ट फोर। जी हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं बेटा और राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, और इन बिटवीन सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन भी जॉइंट कोवेलेंट है, जॉइंट कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है बेटा, जिन जिन सब्सटेंसेस के लैटिस होते हैं ना, जिनके लैटिस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया बेटा उनके लिए, जो बच्चे अभी ज्वाइन किया जिन्होंने, ओके। अच्छा बेटा, अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है ना ये आपको याद होना चाहिए। पहले हम मेटल से स्टार्ट कर लेते हैं। सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। ठीक है, आपके ख्याल में मेल्टिंग पॉइंट का बेटा क्या ट्रेंड होगा इन 3 मेटल्स में? अगर हम यहाँ वाई एक्सिस पे मेल्टिंग पॉइंट ले लें बेटा, और हियर वी टेक सोडियम, देन वी टेक मैग्नीशियम और देन वी टेक एल्यूमिनियम, तो मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट बेटा किस पे डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाँ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है सर इंक्रीज करेगा मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा हाँ शाबाश। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस। रेडियस के। ठीक है, अब अगर हम इनको देखें तो सोडियम का बेटा रेडियस बिगर है, चार्ज कम है। सोडियम का 1+ चार्ज है, रेडियस बिग है। लेकिन मैग्नीशियम का चार्ज ग्रेटर है, रेडियस स्मॉलर है। और एल्यूमिनियम का चार्ज और ज्यादा ग्रेटर है, रेडियस और स्मॉलर है। तो व्हाट हाउ वी राइट दिस? ये ग्राफ बेटा देखो, सोडियम से मैग्नीशियम और फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम। ठीक है,
बेटा आप देखें कि सोडियम से मैग्नीशियम ये मेल्टिंग पॉइंट का राइज ज्यादा है और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम तक राइज कम है। यू नोटिस, ये सोडियम से मैग्नीशियम तक मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज ग्रेटर है, ग्रेटर इंक्रीज है। ऐसा क्यों है बेटा? ग्रेटर इंक्रीज है और ये लेस इंक्रीज है। Small change in the radius of magnesium and aluminum. जी जी बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन का बेटा आंसर इस डायग्राम में है। आप देखें लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है, यहाँ सोडियम से मैग्नीशियम तक जो रेडियस का डिक्रीज है वो ग्रेटर है, रेडियस डिक्रीज ग्रेटर है, फर्स्ट डिक्रीज जो है वो ग्रेटर है। उसके बाद जो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज है वो लेस है, लेस डिक्रीज है, लेस डिक्रीज ऑफ रेडियस। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन जो ग्राफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पढ़ा है ना कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो रेडियस पर डिपेंड करती है। तो ये रीजन आप देंगे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि फर्स्ट इंक्रीज बहुत ज्यादा है, सेकंड इंक्रीज कम है, उसके रीजन रेडियस का डिक्रीज ज्यादा है, फिर अगला डिक्रीज कम है, राइट। अब बेटा इसके बाद एल्यूमिनियम के बाद वी हैव नेक्स्ट मेंबर इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को कहाँ होना चाहिए? वेयर टू टेक सिलिकॉन बेटा? इस ग्राफ में सिलिकॉन इज अबव एल्यूमिनियम। तो पीरियड 3 में सबसे ग्रेटेस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का, राइट। और सिलिकॉन का ग्रेटेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसके जायंट कोवेलेंट लैटिस की वजह से, जायंट कोवेलेंट लैटिस है सिलिकॉन का, इसका मेल्टिंग पॉइंट पीरियड 3 में मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का। अब ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए, राइट। तो सोडियम से सिलिकॉन तक तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ओके, मैं शिफ्ट कर रहा हूं बेटा नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, उसके बाद बेटा वी हैव फास्फोरस। तो फास्फोरस इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड इट एग्जिस्ट एज P4, सल्फर एग्जिस्ट एज S8, क्लोरीन एग्जिस्ट एज Cl2 और आर्गन एग्जिस्ट एज Ar। अच्छा, अब बताओ बेटा कि ये सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में भी नॉन पोलर है। बेटा ये क्यों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं? सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों बेटा नॉन पोलर क्यों है? Dipole sums equals to सर 0. हाँ, डायपोल सम जीरो है। एक जैसे एटम्स जब बॉन्ड मॉलिक्यूल फॉर्म करें तो उनमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है। ठीक है, डायपोल होते ही नहीं है, राइट। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। आइडेंटिकल एटम्स जब मॉलिक्यूल बनाएं तो ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी? वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेज होंगी, जिन्हें टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज भी कहते हैं। टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज प्रेजेंट होंगी इन मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये नॉन पोलर है। अच्छा, फिर बताएं बेटा कि ये वैन डर वाल फोर्सेज या टेम्पररी डायपोल फोर्सेज किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं? Number of electrons and surface area. हाँ, सरफेस एरिया तो बेटा तब चेक करते हैं जब इलेक्ट्रॉन सेम हो। यहाँ इनके इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं। टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, और फिर जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्पररी डायपोल फोर्सेस के। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना बॉन्डिंग में कि जो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है। यू रिमेंबर? तो अब बेटा P4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? P4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? एक फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 है, तो P4 में 60 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, और S8 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सल्फर का प्रोटॉन नंबर 16 है, तो 128 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और फिर क्लोरीन का बेटा प्रोटॉन नंबर 17 है, तो Cl2 में 34 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बेटा बताएं कि अगर हम यहाँ ये ट्रेंड लिखें ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट और स्मॉलर मेल्टिंग और लेस मेल्टिंग पॉइंट का, तो बेटा कैसे अरेंज करें? मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर टू स्मॉलर किस तरह से अरेंज होना चाहिए? सबसे ग्रेटर इन चारों में से किसका होगा? सल्फर। सल्फर का ग्रेटर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सल्फर के ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड वन फॉस्फोरस। Phosphorus. देन क्लोरीन है क्लोरीन एंड आर्गन। एंड देन आर्गन है। ठीक है, उसकी रीजन बेटा ये लिखोगे कि इनके ग्रेटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, S8 के ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आर्गन के। तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे वीक होंगी, मैग्नीट्यूड कम होगा टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का आर्गन में, और सल्फर में ज्यादा होगा। आप ग्राफ पे आ जाए। ग्राफ में बेटा आपको पता है कि अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन नंबर को लें
तो प्रोटॉन नंबर के रिलेटिव फास्फोरस कम्स फर्स्ट, देन कम्स सल्फर, देन कम्स क्लोरीन, देन कम्स आर्गन। ये थोड़ा केयरफुली देखें बेटा, और ये मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब पीरियड 3 में जो इन एलिमेंट्स का ऑर्डर है ना, वो फास्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन है। अभी ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? पहले ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे। फास्फोरस का अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, ठीक है, तो सल्फर का बेटा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि फास्फोरस P4 है, सल्फर S8 है, S8 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर क्लोरीन का, फिर फास्फोरस के पॉइंट से भी नीचे। हाँ, क्लोरीन का कम होगा फास्फोरस से भी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में कम है। और फिर आर्गन का इन सबसे कम होगा, क्योंकि आर्गन में इलेक्ट्रॉन्स सबसे कम है। तो ये बेटा ट्रेंड बनेगा, तो ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए, राइट बेटा। तो अब बेटा ये करना है कि इस अगर हम पीरियड 3 को देखें एज अ होल, तो सर आप प्लीज एक सेकंड के लिए पिछली स्लाइड कर जी सकते हैं? बेटा, थैंक यू सर। ओके। तो अब देखें ये पीरियड 3 को अगर एज अ होल ले हम, कि हियर वी हैव फास्फोरस, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है, और फिर आर्गन है। तो एज अ होल बेटा अगर हम लें मेल्टिंग पॉइंट को, और यहाँ वी टेक प्रोटॉन नंबर, एक्स एक्सिस पे इफ यू टेक प्रोटॉन नंबर, और वाई एक्सिस पे बेटा इफ यू टेक मेल्टिंग पॉइंट, तो अब आप देखें कि वी हैड सोडियम। जी बेटा बताएं, सोडियम टू मैग्नीशियम इंक्रीज ग्रेटर रखना है, और फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम इंक्रीज कम होगा। हाँ, इंक्रीज होगा लेकिन कम इंक्रीज रखना है, क्योंकि रेडियस डिक्रीज ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। सोडियम टू मैग्नीशियम ग्रेटर डिक्रीज है। और फिर सिलिकॉन का पीरियड 3 में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, राइट। और सिलिकॉन के बाद बेटा फास्फोरस को इन सबसे नीचे रखना है, क्योंकि अब नॉन मेटल्स आ रहे हैं, फास्फोरस से लेके आर्गन तक ये नॉन मेटल्स हैं। तो जाहिर है नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से तो कम होगा ना, तो फास्फोरस का देखें मैंने नीचे रखा है मेटल से। और फिर बेटा सल्फर का ग्रेटर होगा, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस से ग्रेटर होगा, लेकिन मेटल से कम होगा, राइट, मेटल से कम होगा। उसके बाद बेटा व्हाट वी हैव क्लोरीन, और आर्गन का फिर सबसे कम होगा। अब आप देखें ये, अब ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो इस ट्रेंड अगर आपको याद है होगा, तो फिर आप उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। तो नॉन मेटल्स का आप देखें एज अ होल, नॉन मेटल्स को देखें तो मेटल से कम मेल्टिंग पॉइंट रखा है, एंड इट मेक सेंस, ठीक है, ओके। फिर बेटा उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेंड पता होना चाहिए, वो ट्रेंड है, आई एम शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट पेज, ओके। अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट ट्रेंड है बेटा वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ पीरियड 3। पीरियड 3 के जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डिस्कशन है। तो ये बहुत सिंपल सा ग्राफ बनेगा। ऑब्वियसली सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। ऑब्वियसली ये 3 मेटल्स हैं। बेटा सिलिकॉन जो है ना वो सेमीकंडक्टर है, राइट। बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इसके रीजंस हमारे केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और उसके बाद फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और आर्गन है। तो ये तो नॉन मेटल्स हैं और नॉन कंडक्टर्स, ठीक है, नॉन मेटल्स हैं और नॉन कंडक्टर्स। अच्छा, अब बेटा सोडियम टू एल्यूमिनियम किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है? सोडियम से सर ले, सोडियम की कम है, एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा। अच्छा क्यों बेटा, एल्यूमिनियम की क्यों सर जो ज्यादा है? सर उसके क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Delocalized ज्यादा है, जो कि electrons. हाँ, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ग्रेटर कंडक्टिविटी इसलिए है कि ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स असल में डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं मेटल्स में, तो ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो मोर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मोर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्यूमिनियम में, और वाइस वर्सा फॉर सोडियम, राइट, वाइस वर्सा फॉर सोडियम। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अब अगर हम कंडक्टिविटी के ग्राफ की बात करें, तो ये ग्राफ है, ये कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो यस, अब इसमें हम इसको ग्राफ को ट्रेस करें, तो वी हैव सोडियम, सोडियम से ज्यादा कंडक्टिविटी मैग्नीशियम की है, मैग्नीशियम से बेटा ज्यादा कंडक्टिविटी
एल्यूमिनियम की है, लेकिन फिर एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और फिर सिलिकॉन के बाद बेटा फास्फोरस, एंड देन ये सबकी 0 है। हाँ ऑलमोस्ट जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो तो किसी चीज की कंडक्टिविटी नहीं होती। ये S8 है, फिर ये Cl2 है, और फिर ये Ar है, आर्गोन है, राइट। तो आप देख लें कि ये कंडक्टिविटी का ट्रेंड होगा। इट्स वेरी इजी टू इंटरप्रेट, और इसको देखना और सोचना, इसमें मेरे ख्याल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो मेल्टिंग पॉइंट वाला फिर भी थोड़ा उसमें थिंकिंग थी, ये तो बिल्कुल फ्लैट है। अच्छा, उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है वो है क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3, ठीक है। ये फिजिकल बिहेवियर हमने डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टी है और कंडक्टिविटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बेटा इसके अलावा एक रेडियस का ट्रेंड भी होता है, वो हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, रेडियस डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। इसका वैसे मतलब क्या है बेटा, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3? क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 का मतलब है कि व्हेन पीरियड 3 एलिमेंट्स कंबाइंस विद क्लोरीन, क्लोरीन से जब कंबाइन हो तो क्लोराइड्स फॉर्म होंगे। तो बेटा क्लोरीन से अगर सोडियम को हम कंबाइन करें क्लोरीन से तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस बेटा क्या होंगी, ये वन ऑफ द क्लोराइड है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, ये आपसे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करवाएंगे 1 या 2 मार्क के लिए, फिर ऑब्जर्वेशंस पूछेंगे, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। आपके ख्याल में इस रिएक्शन की क्या ऑब्जर्वेशन होगी? बेटा हमने डिस्कस किया था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने कंपाउंड्स होते हैं वो व्हाइट होते हैं, तो ये व्हाइट सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड व्हाइट सॉलिड है, तो यू कैन राइट व्हाइट सॉलिड फॉर्म्स, व्हाइट सॉलिड फॉर्म्स, राइट। ये एक ऑब्जर्वेशन हुई। और दूसरा बेटा ये जो क्लोरीन गैस है, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, क्लोरीन क्लोरीन गैस जो होती है वो ग्रीन येलो गैस होती है, क्लोरीन गैस इज ग्रीन येलो गैस। तो बेटा मैं क्या लिखूं दूसरी ऑब्जर्वेशन में, ग्रीन येलो गैस डिसअपियर्स, ग्रीन येलो गैस डिसअपियर्स, क्योंकि ये गैस रिएक्टेंट साइड पे रिएक्टेंट्स में जैसे जैसे क्लोरीन रिएक्ट करती जाएगी ग्रीन येलो कलर ऑफ द गैस डिसअपियर होता जाएगा। अब आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो सोडियम क्लोराइड इज लाइक दिस, और फिर उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो बेटा इससे क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा। अब इसकी क्या ऑब्जर्वेशन है बेटा, इस रिएक्शन की? जी बेटा बताइए। सर सिमिलर होंगे जो सिमिलर करती होंगी, हैं। एब्सोल्युटली सेम ऑब्जर्वेशंस होंगी, ओके, सेम ऑब्जर्वेशंस होंगी। एक के व्हाइट सॉलिड फॉर्म, क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने कंपाउंड हैं सब व्हाइट होते हैं, तो व्हाइट सॉलिड फॉर्म्स और फिर ग्रीन येलो गैस डिसअपियर्स। तो ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन का पूछ सकते हैं, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन इक्वेशन का पूछ सकते हैं। तो ग्रीन येलो गैस डिसअपियर्स, एब्सोल्युटली सेम ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। अच्छा बेटा अब मुझे ये बताएं कि ये जो 2 क्लोराइड्स बने हैं, एक है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आयोनिक क्लोराइड्स हैं या कोवेलेंट क्लोराइड्स हैं? बेटा ये जो 2 क्लोराइड्स हैं ये आयोनिक हैं या कोवेलेंट हैं? आयोनिक। आयोनिक क्लोराइड्स हैं, राइट। ये जो 2 क्लोराइड्स फॉर्म हुए हैं ये आयोनिक क्लोराइड्स हैं। ये जहन में रखें बेटा कि कौन से क्लोराइड आयोनिक हैं, कौन से क्लोराइड कोवेलेंट हैं, इस पे जरा ध्यान रखें इस बात पे, ओके। अच्छा नेक्स्ट बेटा जो मेंबर है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा कैसे होगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो बेटा इसका क्लोराइड आप AlCl3 भी लिख सकते हैं, ये सॉलिड होगा, ठीक है। और आप Al2Cl6 भी लिख सकते हैं, ओके, दोनों तरह से ठीक है, Al2Cl6 भी लिख सकते हैं, AlCl3 भी लिख सकते हैं। दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेटा अब आप बताएंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड आयोनिक है या कोवेलेंट है? AlCl3 आयोनिक क्लोराइड है या कोवेलेंट क्लोराइड है? कोवलेंट है। ये कोवेलेंट क्लोराइड है, यस। क्यों बेटा, क्यों है कोवेलेंट क्लोराइड? ये तो मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है, इसे कोवेलेंट क्यों कह रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। हाँ बेटा इसमें जो, हाँ ठीक है, उस तरह
ज्यादा बेहतर है कि आप ये बताएं कि एल्यूमिनियम पे चार्ज 3 पॉजिटिव है तो वो क्लोराइड को पोलराइज कर देता है। जो क्लोराइड है वो पोलराइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोराइड का पोलराइज हो जाता है, ठीक है। और पोलराइजेशन जो है वो इम्पार्ट करती है कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन इम्पार्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये कोवेलेंट पोलराइजेशन की वजह से पोलराइजेशन एल्यूमिनियम कॉज करती है, ठीक है। ये बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था। एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवेलेंट है। और ये बेटा ध्यान में रखें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड भी व्हाइट सॉलिड है। ये दोनों के लिए आप लिख सकते हैं व्हाइट सॉलिड। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस भी वही हैं जो पहले दो रिएक्शंस की पढ़ी। क्या कि व्हाइट सॉलिड फॉर्म्स और दूसरा व्हाइट सॉलिड गैस फॉर्म्स। डिसअपीयर। हाँ, ग्रीन येलो गैस डिसअपीयर, ग्रीन येलो गैस डिसअपीयर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पूछेंगे आपसे, इक्वेशन का बेटा पूछेंगे तो आप इक्वेशन आपको कंस्ट्रक्ट करने आनी चाहिए, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद बेटा सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन जब रिएक्ट करे क्लोरीन से तो क्या फॉर्म होगा? SiCl4 फॉर्म होगा बेटा, SiCl4। इसको बैलेंस करें तो इट इज लाइक दिस। अब इसको जरा ध्यान से सुने बेटा, इस जगह इस डिस्कशन को। एक बात तो ये कि सिलिकॉन SiCl4 लिक्विड है बेटा। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो SiCl4 को SiO2 के साथ कंफ्यूज करते हैं। अक्सर स्टूडेंट SiO2 को और SiCl4 को एक ही समझते हैं, विच इज रॉन्ग। SiCl4 जो है ना वो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। क्या है? सिंपल कोवेलेंट है, तभी तो ये लिक्विड है। SiCl4 लिक्विड है और लिक्विड भी ये कलरलेस लिक्विड है। SiCl4 कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। तो ये जॉइंट कोवेलेंट नहीं है। जॉइंट कोवेलेंट लिक्विड तो नहीं हो सकता ना। SiO2 जो है वो जॉइंट कोवेलेंट है, जिसको आप सैंड बोलते थे ओ लेवल में, ठीक है। ये है जॉइंट कोवेलेंट। तो ये अक्सर एग्जाम में जब पूछते हैं तो स्टूडेंट्स वो मिक्स कर देते हैं SiO2 को SiCl4 से। इसको मिक्स नहीं करना बेटा। जॉइंट कोवेलेंट है SiO2, लेकिन SiCl4 सिंपल कोवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, और बेटा ये जो सिलिकॉन है ना ये ग्रे सॉलिड है। सिलिकॉन क्या है? ग्रे सॉलिड है। तो आप ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? Gray solid disappears. हाँ, यस, आप कह सकते हैं कि ग्रे सॉलिड डिसअपीयर। इसके अलावा ग्रे सॉलिड डिसअपीयर्स। इसके अलावा आप कह सकते हैं ग्रीन येलो गैस डिसअपीयर्स, ग्रीन येलो गैस डिसअपीयर्स। और इसके अलावा बेटा Colorless liquid form. हाँ, कलरलेस लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखें ऑब्जर्वेशंस, कलरलेस लिक्विड फॉर्म्स, ठीक है। ये रिएक्शन है और करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जो है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ये है कि फास्फोरस सॉलिड है और फास्फोरस बेटा व्हाइट कलर का सॉलिड है। फास्फोरस व्हाइट सॉलिड है और ये रिएक्ट करता है क्लोरीन से। क्लोरीन ग्रीन येलो गैस है। तो दो तरह के क्लोराइड्स फॉर्म हो सकते हैं बेटा, PCl3 गैस है। इसी तरह फास्फोरस सॉलिड कैन रिएक्ट विद क्लोरीन टू मेक PCl5। तो फास्फोरस क्लोराइड बेटा टू टाइप्स के हैं, PCl3 और PCl5। PCl5 सॉलिड है, ठीक है, और PCl3 गैस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यू प्लेस 5/2 हेयर, ऊपर वाले को बैलेंस करने के लिए प्लेस 2/2 हेयर, 3/2 है। और ये व्हाइट सॉलिड है, फास्फोरस व्हाइट सॉलिड है। क्लोरीन ग्रीन येलो गैस है बेटा, ग्रीन येलो गैस है क्लोरीन। और बेटा ये जो PCl3 है ना ये येलो फ्यूम्स हैं, ठीक है। PCl3 ध्यान में रखें कि ये येलो फ्यूम्स हैं। और PCl5 का ध्यान में रखें कि ये येलो सॉलिड। तो बस यही ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आप कह सकते हैं व्हाइट सॉलिड डिसअपीयर्स, ये येलो फ्यूम्स फॉर्म्स, ये येलो सॉलिड फॉर्म, और ग्रीन येलो गैस डिसअपीयर्स, ठीक है। तो ये थे क्लोराइड्स बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इन क्लोराइड्स को अगर हम टेबुलेट करें, लेट्स से मैं एक टेबल बनाऊं, तो उस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकती है कि क्लोराइड्स में हमारे पास सोडियम क्लोराइड आया, फिर दूसरा क्लोराइड बेटा हमने पढ़ा मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर अगला क्लोराइड हमने पढ़ा एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर सिलिकॉन क्लोराइड था बेटा, फिर PCl3 या PCl5, ठीक है। तो ये हमने पढ़े क्लोराइड्स। अब अगर हम इनकी बात करें बॉन्डिंग की बेटा, वन बाय वन डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम
डिस्कस अगर कर लें, हमने कर लिया डिस्कस, थोड़ा उसको समराइज कर लें सो दैट ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस आप डील कर सको। तो बेटा बॉन्डिंग बताएं, NaCl में कौन सी बॉन्डिंग थी? Ionic. आयोनिक है, ठीक है। अच्छा, और MgCl2 में भी आयोनिक बॉन्डिंग है, लेकिन AlCl3 में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, SiCl4 में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, PCl3 PCl5 में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, राइट। ये आपके ध्यान में रखना है कि क्लोराइड्स में पहले 2 क्लोराइड्स आयोनिक हैं, बाकी सारे कोवेलेंट हैं। अच्छा, जब स्ट्रक्चर की बेटा बात करें तो क्या बेटा बताओगे स्ट्रक्चर इनके क्या हैं? NaCl का है जाइंट आयोनिक लैटिस, ठीक है, और MgCl2 का भी जाइंट आयोनिक लैटिस। लेकिन बाद में जो जितने भी हैं सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूलर है। ये SiCl4 भी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, जाहिर है SiCl4 का लिक्विड है, और PCl3 का भी नहीं होगा, लेकिन इसकी जो नेचर है वो सिंपल मॉलिक्यूलर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए, ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आपने पीरियड 3 मेंबर का बताएं, क्लोरीन का नाम बताएं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीरियड 3 मेंबर, पीरियड 3 मेंबर, जैसे कि NaCl में पीरियड 3 मेंबर इज सोडियम, ठीक है। तो बेटा यहाँ NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, क्या है? +1। फिर MgCl2 में Mg का क्या है बेटा? +2 है। +2. AlCl3 में Al का +3 है। SiCl4 में Si का +4 है। फिर PCl3 में फास्फोरस का +3 है, और PCl5 में फास्फोरस का +5 है। तो ये हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स, राइट। अच्छा, और बेटा यस, अब बेटा ये एक क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं आपसे कि ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक ये ऑर्डरली इंक्रीज क्यों हो रहा? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि व्हाई ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग ऑर्डरली, +1 है, +2, +3, +4, इस तरह ऑर्डर्ड इंक्रीज क्यों है? ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग ऑर्डरली फ्रॉम Na to Si। बेटा इसका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सोडियम से लेके सिलिकॉन तक ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये ऑर्डरली क्यों इंक्रीज हो रहा है? इसकी बेटा रीजन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑर्डरली इंक्रीज हो रहे हैं। सोडियम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम के 3, सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑर्डरली इंक्रीज हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डरली, इंक्रीजिंग ऑर्डरली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो इंक्रीज है वो पैटर्न में हो रहा है, तो इसी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर भी यूं ऑर्डरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये हमारी आज की डिस्कशन थी, और